अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Realme C63 वर्सेस Vivo Y18। दोस्तों ये दोनों ही फ़ोन्स रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए गए हैं और दोनों ही फ़ोन्स अंडर 35,000 हैं। देखना ये है कि इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और किस फ़ोन को हमें कंसीडर करना चाहिए। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिएगा क्योंकि इससे आपके भाई को बहुत सारी मोटिवेशन होती है। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लें क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले देता हूं। अब आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं Vivo Y18 वर्सेस Realme C63 की तरफ। तो हमारे लेफ्ट साइड पे है Realme C63 और हमारे राइट साइड पे है Vivo Y18। स्टार्ट करते हैं Realme C63 से। तो भाई कंपनी ने इसकी रिटेल प्राइस 35,000 रुपया फिक्स की है। ऑफलाइन मार्केट में आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और Vivo Y18 की बात करें तो भाई इसकी रिटेल प्राइस है 33,500। इसमें भी ऑफलाइन मार्केट में आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे Vivo Y18 के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई ये एक्चुअल में एक नया फोन नहीं है। कंपनी ने Vivo Y17s को ही रीब्रांड करके भाई Vivo Y18 निकाल दिया। तो यहाँ पे इस फोन की हमने अनबॉक्सिंग भी इसीलिए नहीं की क्योंकि ये एक रीब्रांडेड फोन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं आई, बस एक मार्केटिंग गिमिक था कि भाई हमने नया मॉडल लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं रखा गया Y17s से, चाहे आप Y17s ले लें या Y18 ले लें, बात एक ही है। अब इन दोनों फोन्स के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो भाई Realme C63 की बैक साइड ग्लॉसी रखी गई है, बैक साइड प्लास्टिक में बनाई गई है और डिजाइन पे यहाँ पे काफी ज्यादा सारा काम किया गया और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आईफोन वाली फील दी गई है भाई यहाँ पे और एक बड़े साइज का फोन है। तो अगर मेरी तरह आप लोगों को एक बड़ा फोन पसंद है तो डेफिनेटली आप C63 को कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेम की बात करें तो बॉक्सी टाइप फ्रेम है, पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, टॉप साइड प्लेन है, लेफ्ट साइड पे इसका सिम ट्रे है, नीचे वाली साइड पे ऑक्स जैक, माइक, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स हैं। तो ओवरऑल इस फोन की हैंड फील मुझे काफी ज्यादा जबरदस्त लगी, एक काफी दबदबे वाला फोन लगता है। अब Vivo Y18 की बात कर ली जाए तो भाई यहाँ पे बैक साइड इसकी मैट फिनिश में है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि फिंगरप्रिंट स्मजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है और फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे भी बॉक्सी टाइप फ्रेम है। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, टॉप साइड पे इसकी स्पीकर ग्रिल है, लेफ्ट साइड पे इसका सिम ट्रे है और नीचे वाली साइड पे इसका माइक, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और ऑक्स जैक है। अब Vivo Y18 का साइज थोड़ा सा छोटा है तो भाई अगर आपको छोटे फोन पसंद है तो डेफिनेटली आप Vivo Y18 को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इस फोन की बिल्ड क्वालिटी में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला। अब वो प्रॉब्लम क्या है, मेन स्पीकर्स जो है ना ये ऊपर वाली साइड पे हैं, डेफिनेटली एयरपीस के पास हैं, नीचे वाली साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है, कोई स्पीकर्स वगैरह नहीं है। अब मोस्टली फोन्स में ऐसा होता है कि 70% आवाज़ नीचे वाले स्पीकर देते हैं और 30% जो आपको आवाज़ आती है वो एयर पीस से आती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस सा हो गया चक्कर क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली साइड पे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर वाली साइड पे ही स्पीकर है, ऊपर वाली साइड पे ही एयर पीस है। तो भाई आवाज़ का एक्सपीरियंस ना आपको सिर्फ एक साइड से ही देखने को मिलेगा, आपको स्टीरियो आवाज़ देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा लगेगा इधर से आवाज़ आ रही है और इधर से खाली है। तो भाई डेफिनेटली ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा इसकी बिल्ड क्वालिटी में। डेफिनेटली स्पीकर्स नीचे ही होने चाहिए थे जिसमें से 70% आवाज़ आती, 30% ऊपर से आती, तो ज़रा बैलेंस सा एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिला। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर फ़ोन को चूज़ करने की बात की जाए तो भाई हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप Vivo Y18 के डिज़ाइन से सेटिस्फाई हैं तो आप इसको कंसीडर कर लें, अगर C63 के डिज़ाइन से सेटिस्फाई हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं भाई मुझे Realme C63 का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगता है और स्पेशली इसमें जो वेगन लेदर वाला मॉडल आ रहा है ना जिसकी बैक साइड पे लेदर है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। अब आगे चल के दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की बात कर लें तो भाई Realme C63 में आपको 6.71 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और Vivo Y18 में आपको 6.56 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन्स में आपको 720p का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन्स में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब यहाँ पे मेरी दोनों ही फोन से थोड़ा सा इख्तलाफ है कि भाई दोनों ही फोन्स में एटलीस्ट 1080p का डिस्प्ले होना चाहिए था। तो यहाँ पे भाई दोनों ही फ़ोन 720p के डिस्प्ले के साथ आते हैं। ब्रांड्स को सोचना चाहिए भाई कि अब 1080p का दौर आ चुका है, 720p का दौर पुराना हो चुका है। खैर अच्छी बात यह है कि दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं। Realme C63 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 560 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि Vivo Y18 की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 840 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अब नंबर गेम की तरफ देखा जाए तो भाई Vivo Y18 जीत जाता है कि इसमें ब्राइटनेस निट्स ज़्यादा हैं। लेकिन एक्चुअली में जब इनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और आउटडोर इन दोनों ही फोन्स को यूज़ करते हैं तो हार्डली आपको किसी भी फ़ोन में कोई ब्राइटनेस में डिफरेंस नज़र आएगा। मुझे तो भाई दोनों ही फोन्स सिमिलर ब्राइट नज़र आए और मुझे दोनों ही फोन्स की ब्राइटनेस में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। अब आगे चल के इन दोनों ही फोन्स के प्लेटफॉर्म की बात कर ली जाए तो भाई Realme C63 आता है आउट ऑफ बॉक्स Android 14 के साथ, जहाँ पे Realme का अपना UI लगाया गया है। अब Realme का UI काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बग फ्री है, ब्लॉटवेयर्स देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे UI का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब Vivo Y18 की बात कर ली जाए तो ये फ़ोन भी आउट ऑफ बॉक्स Android 14 के
साथ आता है, जहां पे वीवो का अपना फन टच OS 14 लगाया गया है। अब वीवो के UI की बात कर ली जाए तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बग्स देखने को नहीं मिलते, ब्लॉटवेयर्स देखने को नहीं मिलते, और UI का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा। तो अगर इन दोनों में से एक विनर चूज करना हो तो भाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा तगड़ा टाई है और दोनों ही का UI मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के सिक्योरिटी फीचर्स की। तो भाई दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलेगी। फिंगरप्रिंट दोनों ही के साइड माउंटेड है, तो टेस्ट आउट कर लेते हैं किसका ज़्यादा तेज वर्क करता है। तो भाई वीवो का फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी तेज वर्क कर रहा है, और वहीं पे रियलमी का भी फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी ज़्यादा तेज़ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे भाई मुझे एक टाई वाली सिचुएशन लग रही है, मुझे किसी का फिंगरप्रिंट ज़्यादा तेज़ या आता नहीं लग रहा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर में दोनों का एक टाई है और दोनों ही काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अब चेकआउट कर लेते हैं भाई दोनों ही के फेस अनलॉक को। तो भाई यहाँ पे दोनों ही फोन्स का फेस अनलॉक भी भाई बिल्कुल बराबर है और बिल्कुल टाई वाली सिचुएशन है। यहाँ पे दोनों ही फोन्स का फेस अनलॉक भी काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब आगे चल के इन दोनों ही फोन्स की स्पेक्स की बात कर ली जाए तो भाई Realme C63 आता है 6GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज में, और यहाँ पे आप 6GB तक रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यानी कि टोटल मिला के 12GB रैम बन जाएगी। और यहाँ पे चिपसेट की बात करें तो यूनिसॉक T612 का चिपसेट लगाया गया जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अब Vivo Y18 की बात करें तो भाई यहाँ पे ये रह जाता है पीछे, क्योंकि ये फोन आता है 4GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज में, और यहाँ पे एक्सपेंडेबल रैम भी सिर्फ 4GB है, तो टोटल मिला के 8GB रैम बन जाएगी। और चिपसेट की बात करें तो मीडियाटेक का Helio G85 चिपसेट लगाया गया जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अब मीडियाटेक का Helio G85 और यूनिसॉक T612 को अगर कंपेयर किया जाए ना तो भाई T612 थोड़ा सा ज्यादा तगड़ा चिपसेट है। तो यहाँ पे अगर स्पेक्स वाली साइड पे जाएंगे ना तो भाई डेफिनेटली Realme C63 एक क्लियर विनर है, क्योंकि यहाँ पे आपको रैम भी ज्यादा देखने को मिलती है और चिपसेट भी तगड़ा देखने को मिलता है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरा की। तो भाई कैमरा स्पेक्स तो इतनी सेम है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। दोनों ही फोन्स में मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलेगा और सेकेंडरी लेंस 0.08 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। अब दोनों ही फोन्स के कैमरा को मैंने थोड़ा सा टेस्ट आउट किया, कह सकता हूं कि भाई दोनों ही फोन्स कैमरा के लिए नहीं है, बस गुजारा हो सकता है आपका। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो भाई मुझे Realme C63 का रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा बेहतर महसूस हुआ। अब आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों ही फोन्स की बैटरी और चार्जिंग की बात कर लें तो भाई Realme C63 में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि Vivo Y18 में भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर चार्जिंग की बात की जाए तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। Realme C63 में आपको 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है, जबकि Vivo Y18 में आपको सिर्फ 15 वॉट की चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है। तो भाई अगर आपने इस फोन को 0 से 100 तक फुल चार्ज करना है ना तो 2 घंटे का ज़ेन बना लें, उससे पहले ये चार्ज नहीं होगा। जबकि Realme C63 की बात करें 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, तो ये फोन 0 से 100 सिर्फ 58 मिनट्स में फुल चार्ज हो सकता है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा गेम चेंजिंग फीचर है। इस प्राइस कैप में भी आपको Realme C63 में फास्ट चार्जिंग 45 वॉट्स की ऑप्शन देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ और मैं अगर अपनी चॉइस बताऊँ, डेफिनेटली आप मेरी ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर मुझे इन दोनों फोन्स में से कोई एक फ़ोन सेलेक्ट करना हो तो भाई मैं Realme C63 को सिलेक्ट करूँगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि तो बड़ा फ़ोन है, मुझे इसकी हैंड फील अच्छी लगी। सेकेंडली भाई यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। थर्डली इसका जो वीगन लेदर वाला वेरिएंट है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। अब Vivo Y18 को मैं इसलिए कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि भाई ये Vivo Y17 इसका रीब्रांडेड एडिशन है और यहाँ पे चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा लो है। चिपसेट भी उतना तगड़ा नहीं है जितना Realme C63 में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई Vivo Y18 सिर्फ 4GB रैम के साथ आता है, जबकि Realme C63 6GB रैम के साथ आता है। तो भाई मेरी चॉइस तो है Realme C63। अब आप लोगों का क्या कहना है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इन दोनों ही फोन्स के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।